हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत एंड ये हमेशा की तरह ऑब्वियसली एक स्टडी व्लॉग होने वाला है, लेकिन इसमें फुल मस्ती है। कोई ऐसे बोर नहीं हो गया आप लोग। और उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जितने भी नोट्स बनाती हूँ मेरे किसी भी सब्जेक्ट्स के, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस वीडियो में 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का टारगेट है। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और टारगेट कंप्लीट कर दो। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो एंड तक देखना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज के ब्लॉग की शुरुआत में मैं थोड़ा सा क्रिएटिव काम कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने का तो मन मेरा करता नहीं है। फालतू के काम मुझसे कितने ही करवा लो। मैं यहाँ मेरा कस्टमाइज फ़ोन कवर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एस्थेटिक टच भी तो ज़रूरी होता है ना। और हाँ, मैं इस कवर को एक्स्ट्रा कलरफुल बनाने वाली हूँ, क्योंकि रियल लाइफ तो ब्लैक एंड वाइट असाइनमेंट से भरी पड़ी है। बस थोड़ा और फाइनल टच फिर हो गया मेरा कस्टमाइज फ़ोन कवर रेडी। मैं क्या करती हूँ ना, एक ट्रांसपेरेंट कवर ले लेती हूँ, फिर जो मेरी मन में आता है ना मैं उस टाइप का बना लेती हूँ कवर। चेंज करती रहती हूँ मैं लगभग तो, फिर उसको लगा देती हूँ। फिर सबको लगता है कि मैं रोज रोज नए नए कवर खरीद रही हूँ, लेकिन उनको क्या पता मैं मेरे माइंड का यूज कर रही हूँ भाई। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट कवर ले लो और फिर आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है वो ड्रॉ करके ऐसे कट करके और फिर उसको कवर में लगा दो। तो यहाँ मेरा कवर भी रेडी होता है। उसके बाद मेरे को करना था साइंस के चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। मतलब साइंटिस्ट ने एटम डिस्कवर किया और हम स्टूडेंट्स ने टेंशन डिस्कवर किया। सबसे पहले डाल्टन आया और बोला एटम इनडिविजिबल है, और फिर अगला साइंटिस्ट आया और बोला नहीं भाई तोड़ के दिखाता हूँ। मतलब इनका आपस में क्लैश देख के लगता है जैसे बिग बॉस का सीजन चल रहा है। रदरफोर्ड अंकल का मॉडल तो नेक्स्ट लेवल ही है भाई। बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। मतलब हम स्टूडेंट्स भी अपने सिलेबस के चक्कर वैसे ही लगाते हैं, घुमा घुमा के वही टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। और बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जैसे स्कूल वाले बोलते हैं स्टूडेंट्स फिक्स पाथ में चलें, मतलब लाइन में, और हम सब बैक बेंचर्स अपना खुद का ऑर्बिट बना के चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इलेक्ट्रॉन दिखते कहाँ हैं? मतलब इतना दिमाग खराब कर लिया, बट एंड में टीचर बोलती है बेटा इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं जा सकता। फिर यहाँ मेरा साइंस का तो काम हो गया, मेरे को करना था हिंदी का। और हिंदी में मेरे को करना था कृतिका वाली बुक का लास्ट चैप्टर। भाई अलग ही फीलिंग थी लास्ट चैप्टर करने की। अब बुक खत्म, चलो एक बुक से छुटकारा मिला। कृतिका के चैप्टर्स ना एकदम फिल्मी होते हैं, कभी इतने इमोशनल कि लगता है मैं सीरियल देख रही हूँ, कभी इतने कंफ्यूजिंग कि समझ ही नहीं आता मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ या पजल सॉल्व कर रही हूँ। और टीचर बोलती है बेटा इनमें ज्ञान छिपा है। अरे मैडम पहले तो चैप्टर समझने दो, ज्ञान तो बाद में निकालेंगे ना। यहाँ मेरे को चैप्टर ही समझ भी नहीं आ रहा। और सबसे फनी पार्ट, बुक खत्म करते ही टीचर बोलेंगी अब इसकी डिटेल समरी लिखो। अरे मैडम अभी तो पार्टी करने का मूड था, आपने फिर होमवर्क थमा दिया। वाह। तो कृतिका वाली बुक ऑफिशियली कंप्लीट हो गई और मैं ऑफिशियली थोड़ा खुश हो गई, थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी। उसके बाद में मैंने थोड़े गाने लगा लिए, क्योंकि मेरा गाने सुनने का मन कर रहा था भाई। साथ में मैंने सोचा कि टेबल भी साफ कर लूंगी और कल के लिए बैग पैक भी कर लूंगी। बैग उठाते वक्त ना ऐसे लगता है मैंने कोई जिम की फ्री मेंबरशिप ले रखी हो, क्योंकि बैग उठाते ही बॉडी बिल्डर वाली ट्रेनिंग फ्री मिल जाती है। और टीचर्स का सिस्टम भी कमाल का है। कल सरप्राइज टेस्ट होगा, मतलब मुझे सारी की सारी बुक्स भरनी पड़ती है, वरना क्लास में लाइन लग जाएगी। बेटा बैग खोल के दिखाओ। सीरियसली मेरा बैग एकदम डोरेमोन का गैजेट है, अंदर क्या है मुझे खुद भी नहीं पता। तो टेबल तो साफ हो गई, ज़्यादा कुछ तो मैंने साफ किया नहीं, क्योंकि मेरे को पता था वापस मेरे को वैसे ही बिखेरनी है। फिर मैंने देखा कि कुछ बुक एक्स्ट्रा है तो उनको तो निकाल दूं, कम से कम थोड़ा तो बैग हल्का होगा। फिर ये थोड़ी बहुत बुक्स और रहती थी वो मैं लेके आई फटाफट और वो भी डाल दी। किट को तो मैंने ऐसे फेंक के मारा जैसे कभी मेरे को चाहिए ही नहीं, लास्ट बार ही चाहिए अब। तो बैग तो हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर और गाने सुन लिए। मैंने करण औजला के गाने सुने भाई, मेरा फेवरेट सिंगर है वो। एंड उसके बाद
एशिया कप का फाइनल मैच था भाई, वो देखना मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, और वो भी इंडिया पाकिस्तान का। मतलब ये मैच देखते वक्त दिल की स्पीड कैलकुलेटर से भी फास्ट चलती है। सबसे पहले यहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा था और कमेंट्री भी एकदम कॉमेडी होती है। बॉल हवा में गई और फील्डर के हाथ में आ गई। मतलब हमारा दिल तो भाई पहले ही हवा में उड़ गया था। तो सबसे पहले इंडिया बॉलिंग कर रही थी और बॉलिंग करने सबसे पहले शिवम दुबे आया था। भाई बॉलिंग तो देखो सबकी अच्छी थी क्योंकि मस्त विकेट्स ली थी। पहले स्टार्टिंग में तो इतना डर लग रहा था ना पाकिस्तान के, जब आउट ही नहीं हो रहे थे तब तो लगा भाई अब तो हार गए, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर जब इंडिया की बैटिंग के टाइम आई तो तिलक वर्मा ने भाई क्या कमाल दिखाया था ना, उसके बाद तो पूरी यही उम्मीद थी भाई इंडिया ही जीतेगा। और सबसे सेवेज मोमेंट क्या था, जब इंडिया 6 मारता है ना तब मैं खुद को विराट कोहली की कजन समझने लग जाती हूँ, और जब पाकिस्तान विकेट ले लेता है तब लगता है मैं मैथ्स की क्लास में फंसी हूँ। सेम दर्द सेम ट्रॉमा। तो अब इंडिया के बैटिंग की टाइम आ गई थी। सबसे पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए थे। सबसे पहले चौका मारा अभिषेक शर्मा ने। भाई इंडिया की बैटिंग भी कमाल की थी और फाइनली इंडिया जीत गया। भाई मैं रात के 1 बजे तक मैच देख रही थी सिर्फ ये विनिंग मोमेंट के लिए। तो इस व्लॉग में ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने को, तो इस प्यारे से मोटिवेशन के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।